जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं हम सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग कंटिन्यूटी का ये क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आज हम लोग कंटिन्यूटी का करेंगे। और आज हम लोग जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आखिरी तक। और देखेंगे आज कंटिन्यूटी का यानी क्वेश्चन सब सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। इसमें तीनों लिमिट का हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। लिमिट ऑफ द पॉइंट, और क्या लिखेंगे और क्या अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, है ना। ये तीनों लिमिट को अप्लाई करेंगे। और हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअस कौन सा फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, और किस फंक्शन में यानी डिसकंटिन्यूअस के लिए कोई पॉइंट ही नहीं है, उसको भी आज देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग ये पहला ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों का क्वेश्चन का क्या है डिमांड। क्वेश्चन का डिमांड यही है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी हम लोगों को यानी वो पॉइंट्स फाइंड करना है यानी डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं, ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां सॉल्व एज गिवन दैट। ओके, क्या गिवन है देखिए, तो यही वाला फंक्शन है। अगर हम ये कर देने हम अगर यही कर देते हैं, यहीं पर आंसर लिख देते हैं। आप लोग एज गिवन दैट लिखने के बाद यही तो लिखेंगे ना, तो मेरे पास स्पेस भी थोड़ा सा कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपका रहेगा और एज गिवन दैट लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, एज गिवन दैट, और यही चीज़ लिखिएगा। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, यही क्वेश्चन लिखिएगा। अब हम लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। देखिए व्हेन x इक्वल्स टू, पॉइंट क्या है 2 है, तो x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ हम लोग वो पॉइंट को फाइंड करेंगे यदि x के इक्वल में क्या है 2 है ना। तो क्या होगा हम लोगों का, ये देखते हैं। तो लिखेंगे देन f ऑफ, यहाँ देखिए क्या है 2 है, तो यहाँ पर x है, f ऑफ x यहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे 2। और बताइए हम लोग कौन सा फंक्शन को यूज़ करेंगे। देखिए इक्वल कहाँ है, यहाँ तो ग्रेटर देन है ओनली, यहाँ क्या है लेस देन और इक्वल टू है, तो हम लोग इस फंक्शन को यूज़ करेंगे, है ना। यह बात हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, यानी जहाँ पर इक्वल रहेगा उसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 2x यानी x के प्लस पर क्या 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका कितना 2 × 2 = 4, है ना। 4 और 3 यानी 7 हो गया, 5 नहीं होगा 7। ओके, तो आपका पॉइंट ऑफ द लिमिट क्या निकला, यानी पॉइंट ऑफ द लिमिट क्या निकला आपका, यानी कंटिन्यूटी यानी फंक्शन पर लिमिट का जो पॉइंट हम लोग यूज़ किए, तो हम लोगों का 7 आ गया, है ना। अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 2। देखिए हम बताए थे यदि ग्रेटर देन का यूज कर रहे हैं तो यह RHL लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा लिमिट, क्या राइट हैंड लिमिट, जिसको हम लोग बोलते हैं RHL। तो यहाँ लिखेंगे देन RHL इक्वल्स टू होता है लिमिट, ध्यान दीजिएगा यहाँ, और यहाँ लिखेंगे x टेंडिंग टू 2+, है ना। प्लस क्या है, ये एक सिंबल का काम कर रहा है, जो कि ये बता रहा है क्या कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं, ये राइट हैंड लिमिट है। क्या है ये, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब ये पॉजिटिव की तरफ होगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, देखिएगा ये फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि ग्रेटर देन है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फंक्शन, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लिमिट हम लोग राइट हैंड लिमिट कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, फंक्शन पे। और ये फंक्शन कहाँ पर बिलोंग करेगा, देखिए तो ये फंक्शन पे, ये भी तो फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन हम लोगों को ग्रेटर देन वाला देखना है क्योंकि राइट हैंड लिमिट को यूज कर रहे हैं। तो ग्रेटर देन मीन्स ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक बार क्या, f ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे 2 + h, क्योंकि लिमिट चेंज कर दिए हैं h टेंडिंग टू 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे लिमिट यानी 2 + h। तो जहाँ जहाँ आपका x है यहाँ, तो उस प्लेस पर आप क्या पुट कीजिएगा 2 + h। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट, और यहाँ x टेंडिंग टू 0, और यहाँ लिखेंगे 2 × ये 2 + h और -3, और यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू s टेंडिंग टू 0। ओके, और यह हो जाएगा 2 × 2 = 4, और प्लस ये हो जाएगा 2h और माइनस ये 3 हो गया। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट, और ये हो जाएगा s टेंडिंग टू, चलिए अब लिमिट यूज़ कर दीजिए, जहाँ h है वहाँ पर आप क्या कर देंगे, यानी 0 पुट कर देंगे क्योंकि लिमिट वही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या, यहाँ हो जाएगा 2, और ये 2 × 0 मतलब ये 0 हो गया, -3, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका यानी 4 - 3 बोले तो 1। तो RHL ये हम लोगों का क्या आ गया, देखिए तो RHL यही ना है, RHL मीन्स क्या है, राइट हैंड लिमिट, है ना। तो ये आ गया हम लोगों का 1। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, सिंस f ऑफ
यानी लिमिट ऑफ द पॉइंट इक्वल्स टू कितना है, लिमिट ऑफ द फंक्शन। ओके, यहाँ लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है, 2 है, यानी 2 का क्या है, कहाँ गया था, 7 आ गया था यही, और इसका क्या आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का 1। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सिंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, मतलब ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं सो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 2। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए। ये हम लोगों का क्या, डिसकंटिन्यूटी हम लोगों को प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। यानी 2 पॉइंट पर ये फंक्शन जो है ना क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, यानी इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ 2 पॉइंट दिया गया है, 2 पॉइंट, यानी एक +3 है और एक -3 है। तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा यानी कौन सा पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस है, तो उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व तो यहीं पर हो जाएगा ना, यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन एक्स इक्वल्स टू, बताइए एक +3 है एक और -3 है। तो सबसे पहले हम लोग +3 पे चेक करते हैं क्या आ रहा है, इसके बाद -3 पे चेक करेंगे। देखिए +3 पे चेक करने के लिए क्या करना होगा, व्हेन एक्स इक्वल्स टू +3 पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देन, यदि +3 होगा तो +3 इक्वल में कहाँ है, यहाँ देखिए +3 है इक्वल में, यानी ये फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो देन एफ ऑफ, यहाँ लिखेंगे 3 इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ एक्स के प्लस पर 3 और +2, तो यह कितना हो गया बताइए। तो ये हो जाएगा 18 + 2 यानी 20। तो आपका है ना पॉइंट ऑफ द फंक्शन ये निकल गया 20। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन, अब कौन सा, ग्रेटर देन 3, यानी हम लोग कौन सा लिमिट को ले रहे हैं, आप राइट हैंड लिमिट को ले रहे हैं, है ना। ग्रेटर देन रहेगा तो क्या है, राइट हैंड लिमिट है ना। अब देखिए राइट हैंड लिमिट हम लोग लेंगे तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, प्रॉपर्टीज। यहाँ लिखेंगे देन, यहाँ होगा RHL और इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा लिमिट, और यहाँ लिखेंगे एक्स टेंडिंग टू 3+, है ना, यहाँ प्लस का साइन दीजिएगा, और यहाँ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ लिमिट चेंज करना पड़ेगा, कैसे, यहाँ लिखेंगे एस टेंडिंग टू 0, और यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ 3+h, है ना। जो भी लिमिट रहेगा उसको इसमें प्लस कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा सा, यानी अब हम लोग जैसे राइट हैंड लिमिट यहाँ ग्रेटर देन कहाँ है आपका, यहाँ ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग क्या है, यहाँ x ग्रेटर देन 3, तो यहाँ देखिए ग्रेटर देन कहाँ है, यहाँ पर है ना x ग्रेटर देन +3, तो यानी इसी फंक्शन को यूज करेंगे, यानी 6x + 2, और 6x + 2 जो देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ पर जहाँ x रहेगा तो उसी x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 3+h, है ना। तो जैसे कि हम लोग यहाँ लिखेंगे, इधर क्या है, इधर है आपका RHL यानी राइट हैंड लिमिट। अब इधर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओके। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इस x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 3+h और +2। चलिए काम हो गया यहाँ तक। अब यहाँ लिखिएगा लिमिट, ये s टेंडिंग टू 0, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 हो जाएगा, प्लस ये 6h, है ना, और प्लस ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा इधर। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। लिमिट अप्लाई करने का सेंस ये है कि अब लिमिट को यूज करेंगे, है ना। जैसे यहाँ लिखेंगे लिमिट, अच्छा लिमिट नहीं लिखना है, लिमिट को तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका RHL इक्वल्स टू, यहाँ 18 है और प्लस यहाँ 6 × h, तो h के प्लेस पर यदि हम 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और +2 = 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 20। तो RHL भी क्या निकल गया, 20 निकल गया। तो यदि ये दोनों है तो 20 निकल, यानी दोनों 20 निकल गया ना। अब हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। हम लोगों को क्या, यदि जब तक इक्वल है तब तक तो कंटिन्यूअस है ना। अब ये लास्ट पॉइंट फिर निकलना होगा, व्हेन x <3, लेस देन देखिए अब कहाँ है, यहाँ देखिए x, ये यहाँ से यहाँ देख पा रहे हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ तक हो गया, तो यहाँ लिखेंगे देन क्या है, LHL इक्वल्स टू लिमिट, और यहाँ लिखेंगे x टेंडिंग टू 3 या माइनस, और ये f ऑफ x, ठीक है। अब आगे लिखिएगा क्या, लिमिट, और यहाँ h टेंडिंग टू 0, यहाँ s टेंडिंग टू 0, और यहाँ लिखेंगे f ऑफ 3 - h। अब ये अप्लाई कीजिए, यानी लिमिट हो जाएगा, और यहाँ s टेंडिंग टू 0, चलिए ठीक है। अब जहाँ जहाँ हम लोग देखेंगे x है, वहाँ वहाँ हम लोग 3 - h पुट करेंगे, और यहाँ देखिए ये कौन सा, यहाँ पर मतलब ये फंक्शन को यूज करेंगे -2, और ये x के प्लेस पर क्या हो जाएगा,
आपका 3 माइनस एच हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिमिट है ना, और यहाँ एच टेंडिंग टू 0 इक्वल्स टू -6 + 2h। तो अप्लाई कर दीजिए लिमिट, तो यह -6 + 0, तो हम लोगों का LHL क्या निकल गया, अब बताइए, तो ये -6 निकल गया। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये भी आपका 20 निकला, ये भी आपका 20 निकला, लेकिन ये -6 निकला। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सिंस f(3) इक्वल्स टू RHL, क्या निकल गया, RHL इज नॉट इक्वल्स टू LHL, यानी लिमिट ऑफ द फंक्शन इक्वल है राइट हैंड लिमिट के साथ, लेकिन ये लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों के साथ इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ लिखेंगे सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3, यानी x इक्वल्स टू 3 इस पॉइंट पर क्या है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या, -3 को देखेंगे। तो -3 को हम लोग देखते हैं। अब -3 को आप सॉल्व करेंगे, तो आप इसको उतार लीजिए। चलिए हो गया होगा यहाँ तक। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे, -3 पर चेक करेंगे इस बार, है ना। -3 पर यानी इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, इसको हम लोग जरा देखते हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे when x इक्वल्स टू -3, यहाँ लिखेंगे देन f ऑफ -3 इक्वल्स टू, देखिए -3 इक्वल कहाँ है, यहाँ ऊपर में देख पा रहे हैं ना, -3 लेस देन इक्वल्स टू, यानी इस फंक्शन पर पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका मॉड ऑफ -3 और प्लस ये 3। तो बताइए मॉड से निकलेगा तो ये +3 हो जाएगा, +3 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6। क्लियर है यहाँ तक। तो आपका f ऑफ -3 इक्वल्स टू निकल गया 6। अब यहाँ लिखेंगे when x ग्रेटर देन -3, तो यहाँ लिखेंगे देन ग्रेटर देन रहेगा तो हो जाएगा आपका RHL राइट हैंड लिमिट। तो इसके लिए यूज करेंगे लिमिट और x टेंडिंग टू, ये -3 ऑलरेडी है, यहाँ माइनस देंगे f ऑफ x। क्लियर है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये तो हम लोग क्या करते हैं, हर बार करते हैं। अब ये देखिए क्या है आपका, यानी -3 ग्रेटर देन, -3 क्या है, छोटा है किससे, x से। तो बताइए तो क्या होगा, -3 यहाँ देखिए -3 छोटा है किससे, x से, ये x से। दैट मीन्स ये इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग नीचे लिखेंगे लिमिट और यहाँ h टेंडिंग टू 0, यहाँ लिखेंगे f ऑफ -3 और -h। तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट और यहाँ लिखेंगे s टेंडिंग टू 0 और यहाँ है आपका -2 और ये हो जाएगा आपका -3 -h और इधर कुछ नहीं। तो चलिए अब इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हो गया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा +6, ये +6 और प्लस ये 2h। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई जैसे ही कीजिएगा क्या होगा देखिए, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 और ये प्लस हो जाएगा 0। दैट मीन्स RHL इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अच्छा राइट हैंड लिए है ना, तो राइट हैंड लिए हैं तो यहाँ तो प्लस होगा, है ना। तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, फिर भी 0 हो गया। तो ये भी आपका आ गया कितना, 6, है ना। राइट हैंड लिमिट क्या निकल गया, 6 निकल गया। चलिए आप देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिखेंगे when x क्या था, यहाँ ग्रेटर देन था, अब लेस देन लिखेंगे -3, है ना। ये क्या था, लेस देन लिखेंगे आप। तो यहाँ देखिए लेस देन वाला ऊपर वाला ही फंक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे देन LHL इक्वल्स टू, यहाँ लिखिए लिमिट और x टेंडिंग टू ये -3 पर माइनस। तो यहाँ हम लोग माइनस दिए हैं ना, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है तो ये प्लस होगा, ठीक है, और यहाँ माइनस होगा और ये f ऑफ x। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे लिमिट, ये हो जाएगा s टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा f ऑफ -3 और -h। अब ये देखिए लिमिट और यहाँ s टेंडिंग टू 0 और जहाँ जहाँ x है तो वहाँ क्या पुट करेंगे, ये -3 और -h को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये फंक्शन में है, तो सबसे पहले क्या है, मॉड ऑफ -3 और -h और प्लस बाहर में क्या है, 3 है। चलिए अब आगे लिखते हैं। चलिए अब यहाँ हो जाएगा आपका ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट और h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब एक काम कीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका मॉड ऑफ और ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस को कॉमन लिए और क्या बचेगा ये, है ना, और इधर +3 है। तो आप एक काम कीजिए, लिमिट और या h टेंडिंग टू 0 लिमिट से बाहर करेंगे, सॉरी मॉड से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
यह प्लस हो जाएगा, मतलब 3 + h और +3। अब बताइए लिमिट यूज करेंगे तो 3 + 0 + 3 होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका LHL = 6 हो गया। तो ये बताइए यहाँ भी 6 है और आपका इधर भी 6 निकला है और यहाँ भी 6 निकला है। ये तो क्या हो गया, तीनों पॉइंट यानी तीनों लिमिट ऑफ द फंक्शन और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या निकल गया, हम लोगों का सेम निकल गया। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, तो हम लोगों को चेक करना था क्या, डिसकंटिन्यूअस है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, क्या होगा, ये कंटिन्यूअस है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस f ऑफ माइनस है ना, चलिए f ऑफ -3 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया ना, तीनों इक्वल हैं। अब यहाँ लिखेंगे सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। क्या है, एट इक्वल्स टू -3 पर यह क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, बट नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। देखिए यानी x इक्वल्स टू -3 के लिए क्या था हम लोगों का, ये कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल्स टू -3 के लिए कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है। यही चीज़ हम लोग यहाँ लिख दिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक।